कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला खाक में मिला दिया गया। सुबह 10 बजे दहशतगर्दों ने इमारत पर धावा बोला, पहले दस्ती बम फेंके, फिर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 दहशतगर्दों को इमारत के अहाते में ही मार गिराया। 2 दहशतगर्द गोलियां बरसाते आगे बढ़े। पुलिस ने भी चंद मिनटों में बाकी 2 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी हॉल में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 पुलिस अफसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से गोलियां, बंदूकें, दस्ती बम, भुने हुए चने, जूस के डब्बे और असलहा बरामद। सीटीडी इंचार्ज के मुताबिक दहशतगर्दों के मंसूबे में जिंदा वापसी शामिल नहीं थी। सर्च ऑपरेशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज की इमारत क्लियर कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जान का नजराना पेश करके स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज अकीदत। कहा, कौम की हिमायत से मुल्क में अदम इस्तेहकाम की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाई। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मेरे उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन नीचे गिर गई। शाबाश जवानों, शाबाश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाली पुलिस टीम में शामिल बहादुर एहलकार ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि एक दहशतगर्द दस्ती बम फेंक रहा था, दूसरा फायरिंग कर रहा था। उसके हाथों एक दहशतगर्द मारा गया। आईजी सिंध का पुलिस टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद जिला जनूबी में तैनात थे। शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स खुदायार और इफ्तिखार वहीद स्टॉक एक्सचेंज और हसन करीबी बैंक में फराइज अंजाम दे रहे थे। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। 10:02 पर दहशतगर्दों की गाड़ी गेट के सामने बैरियर पर रुकी। गाड़ी से उतरते ही दहशतगर्दों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स और इमारत की छत पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने 2 दहशतगर्दों को इब्तिदा में ही हलाक कर दिया। बाकी 2 दहशतगर्द फायरिंग करते आगे बढ़े और कुछ फासले पर अपने अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिनटों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की ब्रीफिंग। कहा कि स्लीपर सेल्स के बगैर ऐसा हमला करना मुमकिन नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बौखलाहट सबके सामने है। हमला चीनी कौंसलेट पर हमले से मिलता जुलता है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चीनी कौंसलेट पर हमले के बाद दहशतगर्दों ने कई बार हमलों की कोशिश की। जर्रा बराबर शक नहीं है कि यह रॉ की नाकाम कार्रवाई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर होने वाले हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी की खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी हलाक दहशतगर्द ने अपने नाम पर कुछ अर्सा पहले कराची के इलाके कारसास के करीब शाहराह फैसल पर वाक़ शोरूम से खरीदी थी। गाड़ी के कागजात पर दहशतगर्द का नंबर, वल्दियत और पता भी दर्ज है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर हब के रास्ते कराची में दाखिल हुए, लियारी एक्सप्रेस वे से होते हुए टावर और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। कराची में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाया। कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आईजी सिंध को फोन। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन का हर मुमकिन ख्याल रखने की हिदायत भी की। कहा कि सिंध पुलिस के बहादुर जवानों ने चंद मिनटों में दहशतगर्दी का वाक़या नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के वाक़े पर गवर्नर और वजीर आला सिंध की भी मजम्मत। मुराद अली शाह ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले का 1.5 साल से खतरा था। हमले में मीठादर थाने के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। मरकजी इमारत में दहशतगर्द दाखिल नहीं हो सके। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी नहीं रुकी। चीन, अमेरिका, ईरान और जापान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का आज़म। क्या
फिर चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल दी जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स को 70 रुपए फी किलो चीनी खरीदने की पेशकश की। यूटिलिटी स्टोर्स ने 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदारी के ऑर्डर जारी कर दिए। कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने कहा कि शुगर मिल्स ने 25 जून तक चीनी खरीदने की मोहलत दी थी। एक हफ्ते की डेडलाइन में बजरिया टेंडर्स चीनी खरीदना मुमकिन नहीं था। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फरहमी के दावे हवा में उड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि ईंधन की फरहमी बेहतर होने की वजह से बिजली की फरहमी बेहतर हुई है। बरतानिया में कोरोना के मजीद 800 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 3,11,000 से ऊपर चली गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना को मुल्क के लिए बुरा ख्वाब करार दे दिया। ताहम ये भी कहा कि यह मुबैना गलतियों की इंक्वायरी का दुरुस्त वक्त नहीं है। इश्तिहारी कंपनीज के दबाव ने समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक को झुकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की 90 बड़ी कंपनियों के बॉयकॉट और फेसबुक को $7 अरब के नुकसान के बाद मार्क ज़करबर्ग ने पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान कर दिया। फेसबुक नफरत आमेज इश्तिहारात और इश्तिहारी पोस्टों पर पाबंदी लगाएगी। ताहम पाबंदियों का इत्तलाक गैर इश्तिहारी पोस्टों पर नहीं होगा, बल्कि उन्हें नफरत अंगेज मवाद की कैटेगरी में लेबल किया जाएगा। इंसानी हुकूक तंजीमों ने नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ फेसबुक के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की पिटाई पर भारत में चीन के मोबाइल ऐप टिकटॉक समेत 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लौटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेगा, इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे? इमरान खान एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इस्तीफा नहीं देंगे। बजट तो मंजूर हो गया, लेकिन कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में जबानी जंग छिड़ गई। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से एक बार फिर इस्तीफा मांग लिया। कहा कि वजीर आजम ने जिस चीज पर नोटिस लिया उसकी कीमत ऊपर चली गई। आटा, चीनी, दवाओं पर नोटिस लिया, सब महंगी हो गई। वजीर आजम नोटिस लेना बंद कर दें, खुद को करंटीना में रखें। वजीर आजम की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी को भी जोश आ गया। बिलावल को जवाब में कहा कि इमरान खान नोटिस लेने ही आया है, नोटिस लेगा, लेकिन इस्तीफा नहीं देगा। तो मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दें। तो मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस ना लें। हम नोटिस लेंगे, इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए है। वजीर आजम को ऐवान का एतमाद हासिल है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वजीर आजम पर वार। कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं। जब इंसान अपने आप को नागुज़ीर समझना शुरू कर दे तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। अवाम को रिलीफ देने के नारों को रिलीफ में बदलें। मास्क तो सबके चेहरों पर है, मगर यहाँ दोहरे नकाब हैं। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत इस ऐवान से धोखा कर रही है। हुकूमत के पास बजट पेश करने के लिए कोई वजीर खजाना ही नहीं। बजट IMF के हेडक्वार्टर से बन कर आया और यहाँ पेश कर दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो। स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर से, भाग गया फिर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। बिलावल भुट्टो के ऐवान से वॉकआउट पर कहा कि इमरान खान के सिपाही का सामना नहीं कर सकते तो इमरान खान का क्या करेंगे। भुट्टो के असल वारिस जरदारी नहीं, फातिमा भुट्टो है।
फातिमा भुट्टो की किताब पढ़ लें, आंखें खुल जाएंगी। एक साजिश सी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ मैं ऐसी ऐसी गल्लां ਕਰਨ ਦਾ खुदा ਦੀ कसम ਤੁਹਾਨੂੰ जगह नहीं लभनी है हाल दे विच। मैं सही कह रहा हूं सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक सर, इनकी एक्टिविटी नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज फौज प्लीज प्लीज टेक ए सीट प्लीज, ठीक है सीट टेक। ख्वाजा साहब प्लीज आगे बढ़े, आगे बढ़े। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ भी आमने सामने। ख्वाजा आसिफ के खिताब में फवाद चौधरी की मदाखलत, कहा कि अब बस भी करें, कितना बोलेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि वो फवाद चौधरी के मुतालिक ऐसी बात करेंगे कि ऐवान में उनका बैठना मुश्किल हो जाएगा। स्पीकर को मुखातिब करके कहा कि ये शख्स उन्हें 13 रोज से तंग कर रहा है, मामले की वजह चेंबर में आकर बताएंगे। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली ने बहस के बाद अक्सरियत से वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। बजट मंजूरी के वक्त वजीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि अपोजिशन ने बजट सुने बगैर ही उसे नामंजूर के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, उन्हें बजट समझ ही नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज से कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की दरखास्त पर साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अदालत में जवाब भी जमा करा दिया। कहा कि सिंथिया रिची की जानिब से रहमान मलिक के खिलाफ ज्यादती के इल्जामात का कोई सबूत नहीं मिला। सिंथिया रिची की दरखास्त मशकूक और बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। वियतनाम की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आने पर किया गया। वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक 27 पाकिस्तानी पायलट्स में से 12 मुलाजमत पर थे, जबकि 15 के या तो मुआहदे खत्म हो चुके हैं या वह कोरोना की वजह से मुलाजमत पर नहीं थे। बदीन में एक और अलमिया सामने आ गया। 13 साला बच्चे की लाश मिली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान भी नहीं पाया गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चे पर मोबाइल चोरी का इल्जाम था और वो सुबह से गायब था। बच्चे ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया। पुलिस के लिए एक और टेस्ट केस सामने आ गया। सहाफ़ी अजीज मेमन को किराए के कातिलों से कत्ल कराया गया। किराए के कातिल नज़ीर सहतू गिरफ्तार, मरकजी मुल्ज़िम मुश्ताक सहतू फरार। कत्ल मुश्ताक सहतू के बाड़े में किया गया, फिर लाश रोहड़ी कैनाल में फेंक दी गई। बज़ाहिर खातून के साथ ताल्लुकात का शुबा जाहिर किया गया, लेकिन मकासद कुछ और थे। अजीज मेमन को मुख्तलिफ खबरों पर धमकियाँ मिलती थीं। पुलिस ने अपनी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ओगरा ने मजीद 3 निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक इस महीने के शुरू में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल की किल्लत पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। इससे कबल ओगरा पेट्रोल की किल्लत पर 6 निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना कर चुका है। महकमा ज़राअत सिंध ने थर की अवाम के लिए टिड्डी पैकेज का ऐलान कर दिया। थर के 10 इलाकों में हुकूमत 15 रुपए फी किलो टिड्डियाँ खरीदेगी। दुकानें खोलने के लिए मकामात भी तय पा गए। खरीदारी 1 जुलाई से शुरू होगी। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 49 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 4167 हो गई। मजीद 3500 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2,06,511 हो गई। 95,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब।
लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में भी बादलों के डेरे, कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। फैसलाबाद में बारिश के बाद गलियां तालाब बन गईं। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी गर्मी पड़ी। दादू में दर्जा हरारत 47, मोहनजोदाड़ो में 46, पेशावर 41, कोयटा लाहौर 39 और कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर 27 और लेह में 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,06,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। मरीजों की तादाद 1,33,00,000 से ऊपर चली गई। 55 लाख से ज्यादा सेहतियाब। सिर्फ अमेरिका में अब तक 26,53,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। अमवात 1,28,000 से ज्यादा हो गई। टेक्सास मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद गवर्नर ने सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। भारत में मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच गई। श्रीलंका ने वायरस में कमी के बाद कर्फ्यू खत्म कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 109 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंग्लैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट। पाकिस्तान टीम 14 रोज़ा क्वारंटीना के लिए वर्स्टर में मौजूद। खिलाड़ियों ने वर्स्टर में मुख्तलिफ इंडोर गेम्स से दिल बहलाया। पाकिस्तानी टीम द्वारा इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले। और सियालकोट के ड्राइवर की बेटी CSS के इम्तिहान में कामयाब। राबेल कैनेडी फॉरेन सर्विस में फ़राइज़ अंजाम देने की ख्वाहिशमंद हैं। कहा कि वह सिफारती सतह पर मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी करना चाहती हैं।